दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए ITNS 100 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना देर किए फटाफट इसको शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ दीज डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू कमर्शियल पर्पज़? इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? तो इसमें जो .com है, .com यानी कॉमर्शियल साइट के लिए होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, .net नेटवर्किंग की साइट के लिए होता है और .edu एजुकेशनल साइट के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा .com यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज करेक्ट टू सिक्योरिंग योर कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? तो देखिए, एक कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए आपको सिस्टम को हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए। यूजिंग एंड इनेबलिंग फायरवॉल, अपने कंप्यूटर में फायरवॉल ऑन करके रखना चाहिए ताकि हैकर्स वगैरह से बचा रहे कंप्यूटर। यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने कंप्यूटर को यदि वायरसेस से बचाना है तो आपको एंटीवायरस प्रोग्राम भी यूज़ करना चाहिए। यानी ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द ... टूल बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अलाइनमेंट की बटन किस टूल बार पर उपलब्ध होती है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार पे उपलब्ध होती है। फॉर्मेटिंग टूल बार पे अलाइनमेंट की बटन होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इज अ मैथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज यूजुअली ओवर इंटरनेट और नेटवर्क? आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। तो जो मेथड है उसको ईमेल बोलते हैं। एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज यूजुअली ओवर द इंटरनेट नेटवर्क, इसको ईमेल बोलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। 1971 में रे थॉमसन के द्वारा ईमेल की खोज मानी जाती है। रे थॉमसन यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रे थॉमसन नहीं, रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन। नाइनटीन 1971 में ये कंप्यूटर इंजीनियर थे। 1971 में इन्होंने ईमेल की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ... इज अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर एंड इनफैक्ट अदर कंप्यूटर। प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटर को भी प्रभावित करता है। तो आपके कंप्यूटर में डेटा को इन्फेक्ट भी करेगा और डेटा को डिस्ट्रॉय भी करेगा वायरस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेन्यू? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है? तो स्लाइड सॉर्टर कमांड जो होता है वो व्यू मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू रीड एन ईमेल यू नीड टू विथ ईमेल सर्विस। अगर आप ईमेल को रीड करना चाहते हैं, ईमेल पढ़ने के लिए आपके ईमेल सेवा के साथ क्या आवश्यक है? तो आपको ईमेल को साइन करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CC इन द ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल में CC का क्या मतलब होता है? तो ईमेल में CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टोंगल केस, इनमें से टोंगल केस का एग्जाम्पल कौन है? तो देखिए, जो पहला आपको दिख रहा है ये अपर केस का एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं अपर केस। दूसरा आपको जो दिख रहा है सेंटेंस केस का एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। और तीसरा जो आपको दिख रहा है ये टोंगल केस का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोंगल केस में क्या होता है, पहला जो अक्षर होता है, सपोज दैट हमने लिखा रोजगार, तो आर जो है वो स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होंगे। ये टोंगल केस का एग्जाम्पल है। वे में डब्ल्यू स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होंगे। ये टोंगल केस का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच मेन्यू चेंज केस कमांड अपीयर, किस मेन्यू में चेंज केस का कमांड होता है? चेंज केस का मतलब जिससे हम अपने फॉन्ट का केस चेंज कर पाएँ, यानी हम लोग उसको अपर केस में कर पाएँ, लोअर केस में कर पाएँ, उसको हम लोग सेंटेंस केस कर पाएँ, टोंगल केस में कर पाएँ। तो चेंज केस का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट मेन्यू में चेंज केस का ऑप्शन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस बाय यूजिंग एक्सपेक्ट, किसको छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? तो कंट्रोल+O, इससे जो बने हुए प्रेजेंटेशन होते हैं उसको हम लोग ओपन करते हैं। कंट्रोल+N से भी हमारा नया प्रेजेंटेशन आएगा। न्यू आइकन्स पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू में जाके न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो भी आएगा, लेकिन कंट्रोल+O अगर हम प्रेस करते हैं तो ये नया प्रेजेंटेशन खुल के आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैन कार्ड इज वैलिड फॉर, पैन कार्ड इज वैलिड फॉर। सबसे पहले पैन कार्ड के बारे में आप समझ लीजिए, पैन कार्ड होता क्या है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड जो होता है इसमें टोटल 10 कैरेक्टर होते हैं, यानी 10 अंक का पैन कार्ड होता है। टोटल 10 कैरेक्टर होते हैं। वो भी जो कैरेक्टर होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं। टोटल 10 कैरेक्टर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। इन पैन कार्ड जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। जो बंदा उसको अप्लाई करता है सबके लिए पैन कार्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ड होल्डर आईडी ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड थ्रू फ्रॉम करेंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करेंट स्लाइड को प्ले करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो शिफ्ट के साथ F5 करेंगे तो ये फ्रॉम बिगनिंग होगा। स्टार्टिंग से आपकी स्लाइड आपको दिखाएगा फ्रॉम बिगनिंग। और शिफ्ट के साथ यदि आप F5 करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 करेंगे तो आपको करेंट स्लाइड से वो दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइम टू द स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या करेंगे आप? तो ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन मेनू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ट्रस्ट सील, इनमें से ट्रस्ट सील का एक उदाहरण नहीं है। तो पर्सनल सील जो है वो ट्रस्ट सील का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच मेन्यू पेज सेटअप अपीयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में
किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? तो ये फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है, यानी पेज की सेटिंग करनी हो तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाकर पेज की सेटिंग आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट इसमें से है, तो इंटरनेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी है, डायनेमिक भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीओ साइकिल स्टैंड फॉर, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर नेफ्ट सर्विस हैज बीन स्टार्टेड, किस साल नेफ्ट की सर्विस स्टार्ट हुई थी? तो 2005 में नेफ्ट की सर्विस स्टार्ट हुई थी। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एक और सर्विस है नेफ्ट के इक्विवेलेंट, नाम है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, इनमें से कंप्यूटर की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है? तो एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, और केबी का मतलब होता है किलोबाइट। तो देखिए, इसमें से सबसे छोटी यूनिट है केबी। केबी यानी 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी। 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी। तो इसमें से राइट आंसर होगा आपका टीबी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इनमें से अगर कोई पूछेगा इन चारों में से एमबी, टीबी, जीबी और केबी में कौन बड़ा है, इसमें टीबी बड़ा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टूडे इज द, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? तो मदरबोर्ड इनपुट डिवाइस है नहीं, सीपीयू है नहीं, सिस्टम यूनिट है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी जो डेटा समझने के योग्य हो और महत्वपूर्ण हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूज सर्व यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट टू रेंडर्स, न्यूज़ सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज़ पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है? तो एनएनटीपी के द्वारा, एनएनटीपी के द्वारा। एनएनटीपी जो है वो एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसके किसके मध्य प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेब पेज ऑन द www, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर वेब पेज को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के द्वारा हम लोग इंटरनेट के पेज को एक्सेस करते हैं, जिसको हम लोग वेब पेज कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज़, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखी हुई हैं। अनटाइटल्ड वन, जब हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर टाइटल बार में यहाँ पे अनटाइटल्ड वन आपको दिखाई देता है। जब हम इस इम्प्रेस को किसी नेम से सेव कर देते हैं तो यहाँ अनटाइटल्ड हट के और यहाँ हमारा नेम हो जाता है, जिसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट प्रीव्यू लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर। कैल्क और राइटर में शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट लेने से पहले हमको ये देखना है कि हमारा प्रिंट आउट आएगा कैसे, उसी को प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। जिसको राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ अगर हम प्रेस करते हैं तो हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है, चाहे वो कैल्क हो चाहे राइटर हो। किसमें? तो लिब्रे ऑफिस में। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक इज आल्सो नोन एज, इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट में ट्रैफिक को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कंजक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज, इनमें से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? तो ग्राफिकल पैकेज का मतलब DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दें तो पहला है कोरल ड्रॉ, इसके बाद है पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और अगला है फोटोशॉप। ये सब ग्राफिकल पैकेज हैं। तो इसमें आपका MS वर्ड ग्राफिकल पैकेज है नहीं, MS एक्सेल है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा कोरल ड्रॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच बटन डू यू क्लिक, यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप किस क्या यूज़ करेंगे इसमें? तो हम लोग कॉपी का यूज़ करेंगे, या राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग कॉपी पे क्लिक करके उसको सिलेक्शन को हम लोग कॉपी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेव एज डायलॉग्स बॉक्स कैन बी यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में सेव एज डायलॉग्स बॉक्स का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? तो टू सेव द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी ठीक है। टू सेव द फाइल बाय सम अदर नेम, ये भी ठीक है। टू सेव द फाइल इन अदर फॉर्मेट देन MS वर्ड, ये भी ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UPI इंटरफेस गवर्न बाई, UPI इंटरफेस इनमें से कौन गवर्न करता है? तो UPI का मतलब हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको मैनेज करती है और RBI के अंतर्गत ये गवर्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की, सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न में से किस की का प्रयोग करेंगे? तो देखिए हम लोग डिलीट की का भी प्रयोग करेंगे और बैक स्पेस का भी प्रयोग करेंगे, यानी बोथ A एंड B, बोथ A एंड B, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द एलिमेंट ऑफ 3D प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा एलिमेंट 3D प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है? तो कैड भी होता है, लेज़र मेल्टिंग भी होता है, इसका भी राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता ही होता है, अरिथमेटिक यूनिट होता ही होता है, और रजिस्टर भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट? तो आपको बता दें, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए पॉइंटिंग डिवाइस, एक नेम आ जाए पॉइंटिंग डिवाइस, तो आंख बंद करके आप माउस के साथ चले जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, 8 बिट का कलेक्शन होता है, तो 8 बिट बराबर होता है, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। यानी ऑप्शन नंबर ए, ये बाइट कर लीजिएगा, BYTE, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेटस्केप नेविगेटर इज अ, नेटस्केप नेविगेटर इसमें से क्या है? तो नेटस्केप नेविगेटर जो है वो एक तरह का ब्राउज़र है, एक तरह का ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक है सबसे बड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफिक ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू लिब्रे ऑफिस राइटर थ्रू, लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक ऑब्जेक्ट निम्नलिखित की सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है। तो इमेज भी ग्राफिक्स में ही आएगा, गैलरी भी आएगा, चार्ट भी आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन लॉग्ड इन रिमोट कंप्यूटर थ्रू, आप किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं? तो हम लोग टेलनेट के द्वारा, टेलनेट के द्वारा हम लोग रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए, टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल्स है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। तो देखिए, अगर आपके पास अगर ऐसा आ जाए, कुछ से डॉलर लिखा रहे, तो सपोज दैट डॉलर आ गया, कॉलम का नेम आ गया, 1 आ गया, एक ऐसे भी आप कर सकते हैं, या $1। इस अगर कैल्क में अगर आपको ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस 3 तरह का होता है। पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट के क्वेश्चन आते हैं। तो एब्सोल्यूटिव सेल रेफरेंस को बस बचाने का बिल्कुल आसान तरीका, सबसे पहले डॉलर लगा रहेगा, कॉलम का नाम लिखा रहेगा, फिर डॉलर लिखा रहेगा, और रो का नाम लिखा रहेगा। इस तरह का सेल रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है तो इन सीरीज ऑफ डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन लिब्रे ऑफिस राइटर गेट लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट नेम। जब लिब्रे ऑफिस राइटर को हम लोग ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर प्रदर्शित नेम क्या होता है? तो यहाँ भी होता है अनटाइटल्ड 1, यानी टाइटल बार का नाम बाय डिफ़ॉल्ट होता है अनटाइटल्ड 1। और यदि हम लिब्रे ऑफिस राइटर के पेज में कुछ लिख के हम सेव कर दें तो जिस नाम से सेव करेंगे अनटाइटल्ड 1 वहाँ से हट जाएगा, और जिस नाम से सेव करेंगे उस नाम से वो वहाँ पे टाइटल बार में शो करेगा। TD
डॉट 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 टी डी टैग इज़ यूज फॉर। तो टी डी ये HTML की बातें हैं, तो ये टेबल डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टी डी का मतलब होता है टेबल डाटा, टेबल डाटा। एक होता है TH, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। एक होता है TR, TR का मतलब होता है टेबल रो। इस तरह का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ लेगा। TD का मतलब टेबल डाटा, TS का मतलब टेबल हेडिंग, TR का मतलब टेबल रो। ये तीन टैग होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग HTML में टेबल बनाने के लिए करते हैं। स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड विद इन। स्क्रिप्ट टैग जावा स्क्रिप्ट की बात है, तो स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो हम लोग हेड में भी प्लेस कर सकते हैं, बॉडी में भी। यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आर। देखिए यहाँ से एक फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देगा, कहेगा FD का फुल फॉर्म बताओ। तो FD का मतलब होगा फिक्स्ड डिपॉजिट, FD का मतलब होगा फिक्स्ड डिपॉजिट। और RD का मतलब होगा, RD का मतलब होगा रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि सावधि जमा और आवर्ती जमा, फिक्स डिपॉजिट को सावधि बोलते हैं और रिकरिंग को आवर्ती जमा बोलते हैं। तो ये एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य होता है, यानी हम जो टाइम दिए होते हैं उस टाइम पे हमें देना होता है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। रीपेबल आफ्टर एन एग्रीड पीरियड। Formatting toolbar has lot of button that you can quickly apply to numerical data on the calc worksheet. These button are, these button are, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। करेंसी स्टाइल भी होता है, परसेंट स्टाइल भी होता है, कॉमा स्टाइल भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉ। इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विड्रॉ का परमिशन नहीं देता है। तो ई वॉलेट आपने पढ़ा था, ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। भारत में 3 तरह के RBI ने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के बारे में बताया है, क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और ओपन वॉलेट। तो जो आपका सेमी क्लोज्ड वॉलेट होता है, जो आपका सेमी क्लोज्ड वॉलेट होता है वो नगद भुगतान उसमें संभव नहीं है, यानी उसमें से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते आप। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। आउटलुक एक्सप्रेस इज़ अ, आउटलुक से आप, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, तो एक ईमेल क्लाइंट है जिससे हम लोग ईमेल वगैरह भेजने का काम या ईमेल रिसीव करने का काम करते हैं। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अ स्मॉल नेटवर्क मेकिंग अप द इंटरनेट एंड आल्सो हैविंग अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विद इन इट इज़ कॉल्ड। यानी एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो, वो क्या कहलाएगा, तो उसको होस्ट बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। किसी स्लाइड शो को कैसे स्टॉप किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी स्लाइड शो चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड से एस्केप की दबा दीजिएगा, ESC की, यानी एस्केप। एस्केप दबाएंगे तो जो आपका स्लाइड चल रहा था वो वहीं पे रुक जाएगा और आप मेन विंडो पे वापस आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाई इंटरनेट ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट ईमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है HTTP होता नहीं है, TCP/IP होता नहीं है, FPO होता नहीं है, यानी इसमें से इसका राइट आंसर होगा नन, इनमें से कोई नहीं। यानी इंटरनेट का मेल प्रोटोकॉल इनमें से कोई नहीं है। मालवेयर स्प्रेड बाई इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स इन मेनी वे थ्रू।
निम्नलिखित में से माध्यम से मालवेयर कंप्यूटर में कई तरीके से संक्रमण फैला सकते हैं, तो ईमेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है। शॉर्टर व्यू ऐसा कुछ नहीं होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। तो शॉर्टर व्यू ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। द फॉलोइंग इज अ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो फाइन डिसॉल्व है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3D प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ। 3D प्रिंटर इनमें से एक प्रकार है, तो 3D प्रिंटर एक इंडस्ट्रियल रोबोट्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो ये फिजिकल वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फार्मूला दैट विल एड द वैल्यू ऑफ सेल D4 ऑफ द वैल्यू ऑफ C2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई द वैल्यू इन B2 इन कैल्क। तो आपको पता है कि कैल्क हो या एक्सेल हो, इनमें से कोई फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू साइन लगाते हैं। तो कह रहा है D4 और C2 को जोड़ना है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, D4 प्लस C2 कर देंगे, और कह रहा है कि दो का इसमें B2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू B2, यानी इन दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है और इन दोनों में B2 को गुणा करने की बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम वेब पेज आर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट पेन नेम एज। कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो वेब पेज को कई भागों में विभाजित करने के लिए हम लोग फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं, यानी प्री डिफाइंड फार्मूला इज नोन एज फंक्शन। प्री डिफाइंड यानी पहले से बने बनाए फार्मूला होते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूला पहले से बने बनाए फार्मूला होते हैं, उन्हीं को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसे जैसे सम, मैक्स, मीन, एवरेज, ये सब फंक्शन होते हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा और रेडीमेड फार्मूला, यानी पहले से बने बनाए फार्मूला जो होते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं, इस बोर्ड का कॉमन नेम क्या है। तो मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी चिप लगी होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। ईमेल एड्रेस बना होता है, तो ईमेल एड्रेस दो भागों में डिवाइड होता है, इन टू पार्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
इंटरनेट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से इंटरनेट की विशेषता होती है। तो इंटरनेट जो होता है वो स्ट्रीमिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ईजिंग भी होता है, इस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट विथ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ कंप्यूटर इज़ ऑन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड, व्हाट इज़ इट सेड टू बी। जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको सेंसलेस बोलते हैं, सेंसलेस। डेड का मतलब कंप्यूटर ख़राब हो जाना, ऑन ही नहीं होना। हैंग का मतलब चलते चलते काम का रुक जाना। और सेंसलेस का मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑन हो लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, तो सेंसलेस बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंप्यूटर विच लिंक सेवरल पीसी टुगेदर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ। जब कोई कंप्यूटर कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर से ही सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो आउटपुट क्या कहलाता है? तो आउटपुट जो होता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी जो हार्ड प्रिंटर जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो जब कंप्यूटर कोई भी रिपोर्ट को प्रिंट करके पेज पर बाहर निकालता है तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी पाई जाती है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यूपीआई इज़ एन डॉट 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 पेमेंट सर्विस। यूपीआई इनमें से किस तरह की सर्विस है? तो एक ऑनलाइन सर्विस है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अ गीगाबाइट इज़ इक्वल टू जीबी किसके बराबर होता है? तो जीबी जो होता है वो 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट जो होती है वो 1 जीबी होती है। यानी 1024 MB बराबर 1 जीबी। 1024 MB बराबर होता है 1 जीबी। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ कंप्यूटर डज द फॉलोइंग। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। तो किसी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्क और फाइल को मैनेज करता है, कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कहीं ओएस का फुल फॉर्म पूछ दे तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्टिमाइज द कॉलम विड्थ ऑफ द करेंट सेल। करेंट सेल के कॉलम की विड्थ को ऑप्टिमाइज़ करता है। तो आपको सिंपली अगर कॉलम को ऑप्टिमाइज़ करना होगा तो अल्ट के साथ राइट एरो की दबाइएगा तो आपका कॉलम जो होगा करेंट सेल जो होगा वो विड्थ को ऑप्टिमाइज़ करेगा। अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट बाई इट्स। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है किसका इस्तेमाल करके? तो फ्रॉम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है इंटरनेट पर। दिस इज द मेन्यू कमांड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू का यूज़ करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस का मान लीजिए हम लोग इम्प्रेस पे काम कर रहे हैं और यहाँ हमें कुछ लिखना है तो सिंपली हम लोग इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन आएगा। तो ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा इंसर्ट के इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। OMR का मतलब होगा
ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, लेकिन ये कह रहा है कि इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, तो OCR होगा। OMR जो होता है वो OMR सीट को पढ़ने के काम में आता है। MICR जो होता है वो बैंक में MICR नंबर जो चेक पे होते हैं उसको पढ़ने के काम में आता है, लेकिन इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट की बात करेगा तो OCR होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन द सीट A1 इन लिब्रे ऑफिस। A1 को हम लोग होम सेल भी बोलते हैं, यानी ये हमारा मान लीजिए कैल की सीट है, ये A है, ये B, ये C 1 2। तो कह रहा है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं और हमको जाना है यहाँ पर, तो हम क्या प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल को दबा के होम प्रेस करेंगे, तो हम लोग सीधे A1 सेल पे चले जाएंगे। ये इसको बोलते हैं ए कॉलम और 1 रो, यानी A1 सेल ये होता है, कंट्रोल प्लस होम। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ टाइप ऑफ DVD राइटर। इनमें से कौन DVD राइटर का टाइप नहीं होता है, तो DVD राइटर का टाइप DVD RD नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट सिक्योरिटी। इनमें से कौन इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसका राइट आंसर होगा CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है, इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है, तो C भी नहीं है, C++ भी नहीं है, अड्डा भी नहीं है, तो यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इन राइटर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी। राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, तो टेक्स्ट को हम लोग सिंगल वर्ड भी या लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ भी कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सब तरीके से एक वर्ड भी सिलेक्ट हो जाएगा, एक लाइन भी, एक पैराग्राफ भी, और सारा डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कमांड इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में किस कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए, तो थोड़ा यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है, इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस O, जो यहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस O प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक बाई। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना होगा, यानी तिरछा करना होगा, तो हम क्या प्रेस करेंगे, तो सिंपली कंट्रोल के साथ I, कंट्रोल प्लस I से हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी इनमें से कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शंस के लिए रिक्वायर होती है, जिसका राइट आंसर होगा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचार में है ये बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एड्रेस 127.0.0.0 इज कॉल्ड द, जिसको लूप बैक IP एड्रेस बोलते हैं। लूप बैक IP एड्रेस बोलते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 127.0.0.0 इसको लूप बैक एड्रेस बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाई। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट
प्राय किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो पैरेलल पोर्ट जो होता है वो प्रिंटर इस्तेमाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्प्रेडशीट ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट? लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट ओपन होती है? तो याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट होती है, यानी जब लिब्रे ऑफिस कैल्क आप ओपन करिएगा तो यहाँ लिखा रहेगा सीट 1, सीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नीचे एक ही होती है, फिर आप क्लिक करके अगली सीट आप ले सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट ओपन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सीट जो होती है वो MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है, लेकिन यहाँ पे कैल्क पूछा हुआ है तो कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट ओपन होती है, एक सीट। वेयर डज अ हेडर अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? तो टॉप ऑफ ईच पेज, प्रत्येक पेज पर, पेज के टॉप पर। हेडर और फुटर दो ऑप्शन होते हैं, तो हेडर हमेशा प्रत्येक पेज के ऊपर और फुटर हमेशा नीचे होता है पेज में। तो हेडर पूछा है, हेडर अपीयर, तो ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज, जितना भी हमारे पास पेज रहेगा प्रत्येक पेज के ऊपर टॉप साइड में हेडर अपीयर होता है। फुटर कहेगा तो पेज के नीचे अपीयर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में टोटल कितनी रो होती हैं? तो टोटल होती हैं 10,48,576 रो होती हैं। और अगर कॉलम की बात कर दें, कॉलम, तो 1024, जिसको AMJ बोलते हैं, AMJ बोलते हैं। कॉलम 1024, रो 10,48,576। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द पेपर ओरिएंटेशन फॉर प्रिंटिंग इज। प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या होता है? तो प्रिंटिंग के लिए हम लोग पोर्ट्रेट पेज को भी प्रिंट कर सकते हैं और लैंडस्केप पेज को भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी बोथ A एंड B। ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, यानी ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, तो हम लोग पोर्ट्रेट मोड में भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं और लैंडस्केप मोड में भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टू मेक अ फील्ड नेम इन द डेटा सोर्स वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड। डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कौन एक वैध नहीं है? तो नंबर वैध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन यू डिलीट द मेल दे आर मूव्ड टू। जब आप मेल को हटाते हैं तो वो किस फोल्डर में चला जाता है? तो उसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांस, यानी ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ट्रांस भी बोलते हैं इसको। हैज़ अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट आर मॉडिफाइड इट। यानी कि सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दें, लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो CD में आए हुए डेटा को हम लोग, CD रोम में आए हुए डेटा को हम लोग ना तो केवल पढ़ सकते हैं, केवल उसको, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिख नहीं सकते। CD रोम में केवल डेटा को हम लोग पढ़ सकते हैं, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें आए हुए डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, उसमें राइट या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन। एक माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को सामान्य रूप से किस में व्यक्त किया जाता है? तो एक कंप्यूटर की, यानी माइक्रो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो मेगा हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है, मेगा हर्ट्ज में, यानी MHz। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला आर मेड अप ऑफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला बने होते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर और फंक्शन से।
यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेल एड्रेस, अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया किसी सेल का एड्रेस लिया हुआ है इन अ फार्मूला मीन्स इट इज, तो ये मिक्स्ड सेल डिफरेंस होगा। ये जो होगा वो मिक्स्ड सेल डिफरेंस होगा। माफ़ करिएगा, इस ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है मिक्स्ड सेल डिफरेंस। एब्सोल्यूट जो होगा नॉर्मल रहेगा, जैसे अगर लिखा है A4 तो ये रिलेटिव सेल डिफरेंस होगा, रिलेटिव सेल डिफरेंस। नॉर्मल कुछ भी डॉलर का सिंबल नहीं है तो रिलेटिव होगा। अगर ऐसे लिखा है, यही A4 लिखा है डॉलर फिर A फिर डॉलर फिर 4, तो ये एब्सोल्यूटिव सेल डिफरेंस का एग्जांपल हो जाएगा, एब्सोल्यूटिव। लेकिन अगर लिखा हुआ है, कॉलम का नाम दिया A, डॉलर लिखा 4 और डॉलर और 4 के पहले डॉलर, तो इसमें रिलेटिव भी आ गया और एब्सोल्यूट भी आ गया, यानी ये मिक्स्ड सेल डिफरेंस होगा। ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ एक जोड़ लीजिएगा, ओनली बाय फंक्शन नहीं, मिक्स्ड सेल डिफरेंस, मिक्स्ड सेल डिफरेंस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फॉर कैलकुलेशन इन अ कैल्क स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज़ अ, कैल्क स्प्रेडशीट में गणना के लिए आपको क्या आवश्यक है, तो कैल्क में गणना के लिए हमको फार्मूला चाहिए, फार्मूला से ही सारी गणनाएं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ई वॉलेट इज़ यूज्ड फॉर, ई वॉलेट का इस्तेमाल होता है, तो माफ़ करिएगा इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ई वॉलेट का जो इस्तेमाल होता है वो होता है डिजिटल पेमेंट में, यानी कोई भी डिजिटल पेमेंट करने के लिए हम लोग ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ई वॉलेट का डिजिटल पेमेंट। वाई वॉज द डोमेन नेम सिस्टम इन्वर्टेड, डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया, ताकि लोग इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर को खोज सकें, तो पीपल कैन फाइंड कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। S/MIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, तो MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और S का मतलब होता है सिक्योर, यानी सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल इंस्ट्रक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा हमारा आज का 100 क्वेश्चन का सीरीज़, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम आपके एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।